नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित ऐशी शर्मा। आजकल मैं बुद्धि रेखा पर प्रकाश डाल रहा हूँ। बुद्धि रेखा से ही संबंधित मैं कुछ बात आज आपको बताने वाला हूँ। जवानी की अवस्था में या बुढ़ापे की अवस्था में इन रोगों का आज के परिवेश के अंदर बहुत बड़ा इन रोगों से व्यक्तियों का सामना हो रहा है। जब इस प्रकार के रोग की संभावना लगने लगे तो उसका निश्चित रूप से थोड़ा सा अगर हाथ के अंदर ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं तो अपना चेकअप कराना चाहिए, अपनी देख रेख डॉक्टरों के रूप में करानी चाहिए। ज्योतिष्य भगवान की आस्था पूजा करने से भी आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ब्रेन हेमरेज आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है, पैरालिसिस का सामना, बाईपास सर्जरी का सामना, स्टंट का डलना, इन चीज़ों को हम अपनी हस्तरेखा में भी देख सकते हैं कि इनमें अगर ये प्रारूप सामने आपके आ रहे हैं तो इन स्थितियों की संभावनाओं को देखते हुए डॉक्टरी देखरेख में न जाना चाहिए और साथ ही साथ आपको उसके उपाय अपनाने चाहिए। यहाँ पर बात करूँगा मैं सबसे पहले, क्योंकि बुद्धि रेखा का बहुत बड़ा इन्वेंट है। बुद्धि अपने आप में यदि आपकी तनावग्रस्त है, यानी आपके जीवन के अंदर यदि इस प्रकार का आपका माहौल बना रहता है कि सारे दिन तनाव से व्यतीत रहते हैं, सुबह से शाम तक धूप के दर्शन नहीं होते हैं, पूरे जीवन शैली में खान पान भी मजबूरी ऐसी है, जॉब ऐसी है कि उल्टा सीधा खान पान ही होता है, जिसके कारण ये बीमारियों का रोगों का सामना आपके जीवन में होता है। तो चलिए मैं बुद्धि रेखा को सबसे पहले इसमें करना चाहूँगा। बुद्धि रेखा मैंने आपको बताई कि यहाँ से या कुछ दूर से पास से निकलने वाली एक रेखा जो होती है, इसको हम बुद्धि रेखा कहते हैं। ठीक है। बुद्धि रेखा यदि आपकी बैलेंस में है, अच्छी सुंदरता के साथ में है, इसमें किसी प्रकार का कोई टुटाव नहीं है, कोई भी इस पर काला स्पॉट नहीं है, बिंदु नहीं है, तो सीधी सीधी बात है, अच्छी बुद्धि रेखा है। यदि इसी बुद्धि रेखा पर आपको एक दीप मिल जाए, मान लीजिए ये दीप आपको मिल गया, चाहे वो थोड़ा सा दूषित भी हो तो भी कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर इसने यहां पर एक धनुषाकार आकृति में आकर के इस बुद्धि रेखा को कहीं ना कहीं दूषित किया। ये बुद्धि रेखा यदि यहां से भाग्य रेखा इस तरीके से खींचते हैं तो आप इसको यहां तक 35 वर्ष गणित कर सकते हैं। इसके हिसाब से ही अगर आप इस रेखा का खंडन करेंगे, इसका जोड़ भाग करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा छोटे या बड़े रूप में बुद्धि रेखा पर कहाँ दीप बन रहा है। तो उसी अवस्था में, उसी आयु में ज्यादा ये आपकी जो स्थितियां हैं इस प्रकार की सामने आएंगी। तो ये बुद्धि रेखा है आपकी। इस पर सबसे पहले देख लीजिएगा कि भाई बुद्धि रेखा पर दीप है कि नहीं है। दीप है तो बस इतनी बात हो गई कि भाई बुद्धि से संबंधित सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बुद्धि पर तनाव बना रहता है, मानसिक दबाव बना रहता है, बस इस तरह की बात, कोई बहुत डरने वाली बात ये नहीं है। तो चलिए ये यहाँ पर स्थिति है, इसमें सुधार भी होते हैं, पूजा पाठ भी से भी लाभ मिलते हैं। परंतु ऐसी स्थिति के अंदर यदि आपको देखिए यहां पर एक काला तिल मिल जाए, तो ये बात फिर 70 से 75% फीसदी तक, ऐसा मैं ईश्वर नहीं हूं, कोई भगवान नहीं हूं कि भाई ऐसा कह दूं, आप ये कह सकते हैं कि ये स्थिति यहां पर यदि काले तिल को बनाएगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर आपको स्टंट डलने की संभावना पैदा करता है। आपको
पैरालिसिस जैसी स्थितियों का सामना हो सकता है। आपको बाईपास सर्जरी जैसी स्थिति का सामना हो सकता है, ब्रेन हेमरेज जैसी स्थिति का सामना हो सकता है। तो ये स्थिति यदि है तो आप सावधान हो जाइए। इस स्थिति के अंदर मान लिया ये दीप नहीं है तो कोई बहुत डरने की बात नहीं है। भाई ये दीप नहीं है, यहां पर ये केवल और केवल जो है एक काला बिंदु है, बुद्धि रेखा बिल्कुल ठीक है। तब इसका बिल्कुल एकदम उलट, यानी अभी मैं और भी बताऊंगा बहुत ब्रेन हेमरेज की या स्थिति की स्थितियाँ जो होती हैं उनके बारे में, लेकिन मैं साधारण तौर पर आपको बता रहा हूँ। यदि यहाँ काला तिल है तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही परिणाम समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट कचहरी मुकदमे से बचना चाहिए और तेज वाहन चलाने से बचना चाहिए। ठीक है, यानी ये कोर्ट कचहरी का सामना कर सकता है। यहाँ पर नहीं है और ये यहाँ पर है, मान लिया निम्न मंगल के अंदर है। अगर ये निम्न मंगल के पदार्थ के अंदर है तो मैंने बताया कि भाई आपको खेल में यदि आप खिलाड़ी हैं तो आपको चोट लग सकती है। यही क्षेत्र आपको बताता है कि आप जो है अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो यहीं से सेना नायक भी है, यहीं पुलिस के अधिकारी भी हैं। आपको भाग दौड़ के द्वारा, आपको अग्निकांड के द्वारा, आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पुलिस है, सेना है, मिलिट्री है और कार्य मंगल का कार्य करते हुए चोट लग सकती है। बस इससे बुरी कोई बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से इन अगर खाली काले तिल हैं तो उनका आपके जीवन में इस प्रकार से संपर्क है। अब देखिएगा कि यहाँ पर मैंने बनाया आपको ये तिल और साथ ही साथ मैंने बताया यहाँ पर आपको एक काला चिन्ह, और काला चिन्ह भी बन गया और ये दीप भी बन गया, और साथ ही साथ आपकी यहाँ गणत करने के बाद में पता लगा आपकी हृदय रेखा पर भी एक एक्स का चिन्ह बन गया और यहाँ पर भी आपका उसी आयु के अंदर एक एक्स का चिन्ह बन गया। अर्थात ये वो स्थिति है, इसको गुणन करके ये कब होगी, ये चीज का सामना कब होगा। यहां पर किसी प्रकार से कोई खंडन रेखा लग जाए या उधर खंडन रेखा लग जाए तब भी आप ऐसा ही फल मान सकते हैं। यानी इस आयु के अंदर इस दुर्घटना का सामना होगा। ये दीप पहले बन जाएगा और यहाँ पर स्थितियाँ उजागर हो जाएंगी, तिल बन जाएगा, तो युवा अवस्था में सामना हो जाएगा। किस चीज़ का? बस ऐसे समझ लीजिए कि भाई किसी बड़े एक्सीडेंट में अगर ये दिन ही नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये दीप नहीं है, तो किसी बड़े एक्सीडेंट का सामना होगा। तो चलिए यहाँ पर एक बात मैंने आपको बताई, भाई इस स्थिति में, ये स्थिति में काला बिंदु हो जाए तो आपको यहाँ पर स्टंट डलवाने का सामना हो सकता है। यहीं पर यदि ये दोनों स्थितियाँ, काला चिन्ह, एक्स के चिन्ह, और क्योंकि आयु रेखा पर एक्स का चिन्ह है, कभी कभी आयु रेखा में गैप आ जाता है, तो निश्चित रूप से फिर वो शरीर, क्योंकि आयु रेखा में फिर बाईपास सर्जरी का सामना की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी है, और साथ ही साथ आपकी जो हृदय रेखा है इस पर भी लगातार यही है स्थिति। यानी कुछ समय के लिए या तो दीप बनेगी, चाहे यहाँ पर बन सकती है कि भाई यहाँ पर भी इस तरीके से बन रहा है। यदि पूरी ही आयु रेखा पर बन जाए और ये स्थिति इस प्रकार से दिखने लगे, सारी रेखाओं पर दिखने लगे, तो फिर ये समझ लीजिए कि इस व्यक्ति को पूरे जीवन पैरालिसिस की स्थिति का सामना होगा। यहाँ यदि इतने पर है, यानी यहाँ पर ये नहीं है, शुरुआत में ये नहीं है, शुरू में ये नहीं है, तो फिर इसको आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर ये उसी समय के समय आपको पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज जैसी स्थिति का सामना करने पड़ेगा। इससे बचाव की रेखा भी होती है। अब ये देखिए, मैंने आपको ये आयु रेखा खींच दी, ये आपको मैंने हृदय रेखा खींची, ये आपको मैंने बुद्धि रेखा खींची, ये बुद्धि रेखा पर भाई मान लिया दीप भी बन गया है,
यहाँ पर आपका काला चिन्ह भी आ गया है, या काला चिन्ह नहीं आया, केवल बुद्धि रेखा पर यह स्थिति है और हृदय रेखा पर किसी प्रकार या सूर्य पर्वत पर यदि काला चिन्ह आ गया है तो इसका मतलब भी यही हुआ कि सर्जरी का सामना होगा, यानी ये भी रेखा और ये भी चीज़ है। अब इसमें यदि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और ये आपके पास कवच रेखा है, मान लीजिए इतनी है, इस एज के अंदर ये चीज़ आई, यहाँ से यहाँ तक की एज में कुछ भी आ जाए, आप जाएंगे, आपको समस्या आएगी, आपकी सर्जरी हो जाएगी, आप ठीक होकर के घर आ जाएंगे। यही रेखा आपके पास मान लीजिए यहाँ नहीं है, शुरुआत में नहीं है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ शुरू में ना हो और इसके पीछे यहाँ से लगी हुई है, यानी आयु के 45 से लेकर के अंत तक लगी हुई है। तब ये मतलब हुआ आपके जीवन में समस्या आएगी, इस आयु से इस आयु के बीच में डॉक्टरी का सामना होगा, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, सर्जरी हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे। यदि यही रेखा इस प्रकार से ना मिलकर के और वह पूरी रेखा के रूप में है तो फिर से समझ लीजिए कि आपके जीवन रक्षक सारी उम्र आपके साथ खड़ा हुआ है। यही रेखा कई प्रकार से मिलती हैं, एक रेखा, यहाँ दूसरी, फिर यहाँ पर तीसरी रेखा, कुल मिलाकर रूप कुछ भी कहिएगा लेकिन बन गई ये कवच रेखा। तो यदि कवच रेखा आपके पीछे है तो ये आपको निकालने में सक्षम है किसी भी स्थिति के द्वारा। कभी कभी देखने में आता है कि आपकी बुद्धि रेखा है और बुद्धि रेखा पर या तो खुद ही काला तिल आ गया है, और यदि बुद्धि पर काला तिल नहीं आया है और इसके साथ ये बड़े बड़ा नक्षत्र का चिन्ह आ गया है तो यह भी आपको दिमाग से संबंधित समस्याओं को देगा, बुद्धि से संबंधित समस्याओं को देगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, धीरे 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 ये चिन्ह खत्म हो जाएगा, या यहाँ पर पता लगा कोई त्रिभुज बन जाए, या पता लगा चतुर्भुज बन जाए और इन समस्याओं से आपको बाहर निकाल लाए। तो ये मैंने आज आपको स्थितियाँ बताई कि ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, बाईपास सर्जरी, स्टंट, इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और यदि कोई स्थिति है और यहाँ पर काला तिल है तो संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यहाँ पर काला तिल है तो संभावनाएं ज़्यादा पड़ जाती हैं। शनि के इस पर्वत पर अगर काला चिन्ह हो जाता है तब समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बस किसी प्रकार से कवच रेखा को देखें, तीनों रेखाओं पर यदि ये गुणित चिन्ह आ गए हैं, यहाँ भी आ गया, आयु रेखा पर भी आ गया, यहाँ भी बुरा चिन्ह है, यहाँ भी सर्जरी है, तभी आप कहें कि आयु आपकी खत्म होगी। तो ऐसा कहना कि आयु खत्म हो जाए मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, सीधा सीधा बताया कि ऐसी बीमारियों का सामना अधिकतर इन चिन्हों को देखकर होता है। डॉक्टरी देखरेख में रहें, तनाव मुक्त जीवन जिएं और खुश रहें। तो चलिए, आपका मैंने एपिसोड में बताया, आपको आगे भी अन्य विषयों पर जानकारी देता रहूँगा। नमस्कार।